हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल एंड इन दिस वीडियो हम करने वाला है क्लास 10th की जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है इंग्लिश की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड चैप्टर जो कि है द थीफ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक छोटा लड़का अनिल नाम के किसी इंसान के साथ दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज़ हिम। जो अनिल है वो उस पर विश्वास करता है, उस पर भरोसा रखता है और उसको एम्प्लॉय कर लेता है, अपने काम के लिए रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। अब जो ये लड़का है, क्या ये अनिल को धोखा देगा या देता है, इसमें इस स्टोरी में हम वो पता लगाते हैं। ये स्टोरी जैसे हम देख सकते द थीफ स्टोरी एक चोर की कहानी है। इसमें वो जो यंग लड़का है वो एक चोर है और अनिल वो है जिसके यहाँ वो काम करता था और उसके वहाँ वो चोरी करता है। और इस स्टोरी में हमें ये पता चलेगा कि वो थीफ अपनी चोरी करता है या नहीं करता, उसके वहाँ पे उसके घर में, अनिल के घर में उसको धोखा देता है या नहीं देता, क्योंकि अनिल उस पर बहुत विश्वास करता है। रीड एंड फाइंड आउट हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में आई कौन है? व्हाट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। वो अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट का मतलब होता है कि वो उस काम में एक्सपर्ट है या वो स्पेसिफिक का वो आसानी से कर सकता है। व्हाट डज़ ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क। और वो उसको क्या मिलता है अनिल के लिए काम करने के लिए। जैसे हम साथ जानते हैं ये थीफ की स्टोरी है। इसमें जो आय है वो बेसिकली वो चोर ही है और जो वो फेयरली सक्सेसफुल हैंड वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, चोरी करने में है। और वो अनिल से क्या लेता है रिटर्न में काम करने के लिए, वो तो हम स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। हम स्टार्ट कर देते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल। मैं तब भी चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, मैं सिर्फ या वो अपनी एज बता रही कि मैं सिर्फ 15 का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। कि वो कह रहा है कि मैं या दो दो मैं सिर्फ 15 साल का था, मेरा जो हाथ था वो काफ़ी तेज़ था, मैं काफ़ी एक्सपीरियंस था, मतलब मैं काफ़ी एक्सपर्ट था चोरी करने में। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जो अनिल था वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब वो आता उसकी तरफ। ही वॉज अबाउट 25, 25 साल का था। अ टॉल लीन फेलो। अ टॉल लीन मतलब होता है पतला सा इंसान, लंबा पतला दुबला इंसान। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ईजी गोइंग है। ईजी गोइंग मतलब वो लोग जो आपको देख के पता नहीं चल सकता कि लाइक इस बंदे को कोई इतनी परेशानी नहीं है या हम इसको आसानी से बहला फुसला सकते हैं, वैसा टाइप का इंसान। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। जैसे वही कि ईजी कोई आराम से बहला फुसला सकते हैं, काइंड है यानी लोगों पे दया करता है और काफ़ी सिंपल सा इंसान है जिसको मैं अपने काम के लिए, अपने अपने पर्पस के लिए, जो क्या है चोरी करना मैं या फंसाना, मैं उसके लिए यूज़ कर सकता हूँ। आई हैडन हैड मच लक ऑफ लेट। मेरा अभी तक इतना अच्छा लक नहीं रहा, मतलब किस चीज़ में लक, चोरी करने में लक। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू यंग मैंस कॉन्फिडेंस। वो कह रहा है कि मैंने सोचा कि मैं इस जो ये इंसान है, ये बंदा है, मैं इसका भरोसा जीत सकता हूँ, मतलब कि ये मुझ पर कॉन्फिडेंस करे, उसका कॉन्फिडेंस ले लेना। इसका मतलब ये यंग मैंस कॉन्फिडेंस का मतलब है कि मैं उसका भरोसा जीत सकता हूँ, मुझे लगा कि मैं जीत लूँगा। यू लुक लाइक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। उसने कहा कि तुम भी रेसलर की तरह दिखते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अ लिटिल फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब होता है कभी कभी हम वो नहीं करते, कॉम्प्लीमेंट करते हैं या हम किसी की बड़ाई करते हैं, तो कह रहे कि थोड़ी सी बड़ाई करने में दोस्त बनाना आसान होता है। सो डू यू, तुम भी, वो अनिल रिप्लाई करता है। विच पुट्स मी ऑफ, वो मुझे थोड़ा सा पुट्स मी ऑफ मतलब होता है कि मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड या अनॉयड या इरीटेटेड कर देता है फॉर अ मोमेंट, बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रादर थिन। वो कहता है कि मैं उस टाइम पे थोड़ा पतला था, तो उसने मुझे ऐसा लगा कि तुम भी रेसलर लगते, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। उसने काफ़ी थोड़ा ध्यान से और आराम से बोला कि मैं थोड़ी सी रेसलिंग तो करता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, अनिल ने पूछा। हरी सिंह, आई लाइड। उसने झूठ बोला। I took a new name every month. That kept me ahead of the police and my former employers.
वो कहता है कि मैं अपना नाम, हमें बता रहा है वो कि उसने हरी सिंह नाम झूठ बोला। वो एक नया नाम हर महीने रख लेता है ताकि वो पुलिस और जो उसके पुराने वाले एम्प्लॉयर्स थे जिनकी हम वो नौकरी करता था उनसे वो हमेशा ऊपर रहे। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing at each other. इसके इंट्रोडक्शन के बाद जो अनिल था और वो बात करने लग जाता है उनके बारे में, वो रेसलर्स जिनके पूरी बॉडी में तेल लगा हुआ है और वो कैसे लड़ाइयाँ कर रहे हैं, आवाज़ें निकाल रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, एकदम पूरे WWE देख रहे हैं ये लोग। आई डिडंट हैव मच टू से, उनके पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं था। अनिल वॉकड अवे। आई फॉलोड कैजुअली। सो उसके पास कुछ कहने को नहीं था तो अनिल जाने लग गया। और उसके बाद उसने हरी ने, अभी उसका नाम हरी नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, लेकिन तो भी हम इस स्टोरी को ईजी रखने के लिए हम कह देते हैं हरी। तो उसने उसको फॉलो करा। हेलो अगेन, उसने उससे दोबारा कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। फिर वो जब उसने अनिल उसको कहा कि हेलो, तो उसके बाद उसने उसको अपनी सबसे अपीलिंग स्माइल, मतलब ऐसी स्माइल जिसको देख के हम किसी को भी मना सकते हैं, वो दी और कहा आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। आई सेड बट आई कांट पे यू। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ हरी ने, लेकिन अनिल ने रिप्लाई करा लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। वो उसने थोड़ा सोचा उसके बारे में। Perhaps I had misjudged my man। वो कहता है कि शायद मैंने इस इंसान को चूज में थोड़ी सी गलती कर दी क्योंकि इसके पास तो कुछ पैसे है ही नहीं। And I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook, I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you। तो वो पूरा एक ऐसे एक बैंटर करते हैं कि क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो। वो कहता है कि अनिल बोलते कि तुम खाना बना सकते हो। वो कहता है मैं खाना बना सकता हूँ, लेकिन वो एक झूठ था। फिर वो कहते हैं अनिल कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the जुमना स्वीट शॉप। सो जो उसका घर था वो जुमना स्वीट शॉप कुछ होगी उसके ऊपर था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन दी बालकनी। और उसने मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। But the meal I had cooked that night must have been terrible because Anil gave it to stray dogs and told me to be off. So, लेकिन जो शाम को उसने खाना बनाया वो ऐसा बनाया, इतना गंदा, टेरेबल, मतलब बकवास था कि अनिल ने उस खाने को बाहर जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, बाहर जंगली एंड जो बाहर कुत्ते बिल्लियाँ यहाँ घूमते रहते हैं उनको दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। उसने कहा कि मुझे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट आई जस्ट हंग अराउंड। लेकिन पर वो वहीं खड़ा रहा, स्माइलिंग इन द मोस्ट माई अपीलिंग वे। ही कुड्स टू हेल्प लाफिंग। लेकिन जब उसने कहा कि तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक तरीके से उसने उसको ये कह दी कि तुम जाओ यहाँ से, मतलब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। लेकिन वो फिर वहीं खड़ा रहा और उसके बाद उसने वही स्माइल दी जो उसने सबसे पहले उसको दी थी। और फिर उसके बाद वो जो अनिल था वो अपना हंसना रोक नहीं पाया। Later, he patted me on the head and said, never mind। फिर उसके बाद वो उसने उसके सिर पे पैट करा, जैसे हम कहते हैं ना सिर को थोड़ा सा तब मारते हैं, ऐसे ही मजाक में। उसने कहा और never mind की मतलब ध्यान ना दो। He had teach me to cook। वो कह रहा है कि वो उसको खाना बनाना सिखा देगा। He also taught me to write my name। उसने अनिल ने हरी को इवन उसका नाम लिखना सिखाया। And said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers। उसका कि वो उसके बाद उसको बोलना सिखाएगा, लैंग्वेज सिखाएगा कि कैसे पूरे सेंटेंस लिखते हैं, और उसके बाद उसको नंबर्स भी सिखाएगा। अब वॉज ग्रेटफुल। वो काफ़ी उसके लिए वो था ग्रेटफुल, कि जैसे हम कहते हैं कि वो मेहरबानी कर रहा है उसके लिए, मैं बहुत ग्रेटफुल था वो। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर विल बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। और हरी ने सोचा कि अगर मैंने लिखना सीख लिया जैसे एक एजुकेटेड मैन, एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, तो उसी कोई सीमा नहीं थी कि वो क्या क्या कुछ नहीं कर सकता था, उसका कुछ लिमिट नहीं रह गई थी। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। ये उसको काफ़ी मज़ा आता है अनिल के साथ काम करने में। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन विल टेक माई टाइम बाई द डेली सप्लाइज। वो उसके लिए रात सुबह चाय बनाए, फिर उसके बाद घर का सारा सामान लेकर आए। यूजली मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 डे। आई थिंक ही न्यू आई मेड लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। सो जब वो डेली सामान खरीदने जाता था वो ₹1 ₹2 अपने पास रख लेता था। सो फिर कहता है कि मुझे लगता है कि अनिल को शायद पता था कि मैं ये करता था, लेकिन शायद वो इतना ध्यान नहीं देता था या उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी।
अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। जो उसकी अनिल था वो इस तरीके से मनी बनाता था कि कभी पैसे होते थे, कभी पैसे नहीं होते थे, मतलब पैसे होने में काफ़ी परेशानी होती थी, उस तरीके से उसके पैसे आते थे, कभी आते थे कभी नहीं आते थे। ही विल बोरो 1 वीक, लेंड द नेक्स्ट, ही केप्ट वेरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। वो एक वीक वो पैसे किसी से लेगा, दूसरे महीने किसी और से लेगा, और उसके बाद हमेशा ये कुछ उसके बारे में चिंता करता रहता है कि उसका नया चेक कब आएगा पैसों का। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही विल गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही उसका चेक आता था पैसों का तो वो सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा लगता था कि जैसे वो मैगजीन्स के लिए लिखता है, और फिर हरी सोचता है यार कितना अजीब सा तरीका है पैसे कमाने का या ज़िंदगी जीने का, एक मतलब लिविंग करने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को वो घर आता है और उसके पास हाथों में उसकी थोड़े पैसों का एक बंडल सा है। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। उसने कहा कि उसने उस टाइम पे एक बुक पब्लिशर को बेच दी है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात को उसने देखा कि उसने कैसे अपनी मैट्रेस के नीचे उन पैसों को रख दिया। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. वो कह रहा था कि वो अनिल का करीबन उसके पास 1-1.5 महीना हो गया था जिसके लिए वो काम कर रहा था, और बस वो 1-2 रुपये वो जो कमा लेता था डेली सामान खरीदने वगैरह वगैरह से, उसके अलावा उसने कुछ ऐसा नहीं करा था जो वो करता था, जैसे चोरी जैसा काम। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। उसके पास हर एक अपॉर्चुनिटी ये सब करने की, उसके पास हर एक मौके थे ये सब करने के लिए। अनिल हैड गिवन मी द की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज ए प्लीज्ड। जो अनिल था उसने उसको घर की चाबी दी हुई थी और वो जब भी आना जाना कर सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था जो उसने कभी ज़िंदगी में कभी मिला होगा वो। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। और इस कारण से उसको चोरी करना, उसको लूटना सबसे डिफ़िकल्ट काम था। इट इज़ ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन। ये ईजी है किसी लालची बंदे को रोब करना, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब। वो अफोर्ड कर सकता था। अगर उसकी चोरी हुई तो ये थोड़ी से सारे पैसे ख़त्म हो गए। वो एक ग्रीडी इंसान है, वो और दोबारा करप्शन करके बेकारी चीज़ें करके पैसे कमा लेगा। बट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक केयरलेस इंसान को जो इतनी परवाह नहीं करता पैसों वगैरह की, उसको रोब करना थोड़ा मुश्किल था। थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल था। Sometimes he doesn't even notice he had been robbed, and that takes all the pleasure out of work. Sometimes एक केयरलेस बंदा केयर भी नहीं करेगा कि उसको रोब ही हो, उसको पता भी नहीं चलेगा। और एक चोर हमेशा चाहता है कि उसकी चोरी का पता चले, और उसकी चोरी का पता नहीं चलेगा तो चोर को क्या खुशी होएगी। वो सारा जो प्लेजर है वो निकल जाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। वेल समय आ चुका था कि मैं कुछ असली काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने खुद को कहा कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी बहुत टाइम से। एंड इफ़ आई डोंट हैव द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और अगर मैं पैसे नहीं लूँगा तो क्या होगा, वो अपने पैसे अपने फ्रेंड्स के ऊपर खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और क्योंकि वो मुझे तो पैसे देता ही नहीं है। अनिल वॉज asleep. अनिल सो रहा था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. जो मून की रोशनी थी, बाहर जो चांद था उसकी रोशनी रूम तक आ रही थी, बेड पे गिर रही थी। I sat up on the floor. मैं ज़मीन से उठा। कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैंने देखा आसपास का माहौल, सिचुएशन देखी कि हो क्या रहा है। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैंने मनी ले लेता हूँ मैं, तो उसके बाद मैं 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस ले सकता हूँ, ट्रेन ले सकता हूँ सीधा लखनऊ की ओर। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं अपने बिस्तर से बाहर निकला, कंबल से। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं अनिल के बेड पर पहुँचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल आराम से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका फेस शांत और बिना किसी लाइनों का था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वॉज मोस्टली स्कार्स। वो कहता है कि अनिल का फेस एकदम साफ सुथरा था, लेकिन मेरे चेहरे पे काफ़ी दाग थे। मोस्टली वो स्कार्स थे, लाइनें नहीं थी, स्कार्स थे, निशान थे चोटों के। माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रेस, मेरे हाथ मैट्रेस के नीचे जाते हैं। सर्चिंग फॉर द नोट्स, पैसों के लिए। When I found them, जब मैंने उनको देखा पाया,
आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड. मैंने बड़े ध्यान से बिना किसी आवाज़ के उनको निकाल लिया. अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me, and I was startled and quickly crawled out of the room. जैसे ही मैंने सुना, अनिल ने थोड़ी सी आवाज़ करी अपनी स्लीप में और उस पर एक साइड की ओर मुड़ गया. टूवर्ड्स मी, मेरे साइड मुड़ा था और एकदम से घबरा गया और मैंने तुरंत ही मैं बेडरूम से रूम से बाहर निकल गया. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगिन टू रन. जैसे ही मैं रोड पे आया मैं भागने लग गया. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट. मेरे वेस्ट के अंदर नोट्स थे. हेल्प देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज. उसने अपनी जो पेंट होती है, पजामा होता है, उसकी साइड में मतलब घुसा दिए थे. आई स्लो डाउन टू ऑन अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स. 600 रुपीज़ इन 50s. वो थोड़ा धीरे हुआ और उस पर उसने नोट्स को काउंट करा. 50 रुपये के करीबन 600 नोट थे. मतलब 50 रुपये के जो नोट्स होते हैं उनको मिला के टोटल 600 के नोट थे. आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड रिच अरब फॉर एन वीक और टू. वो कह रहा है कि मैं एक करीबन बहुत अमीर उस अरब की तरह रह सकता हूँ जो किसी ऑयल का बिज़नेस करता है करीबन 1 या 2 हफ्ते के लिए. क्योंकि हमें पुरानी बातें कर रहे हैं जब उस टाइम पे 600 रुपये बहुत बहुत बड़ी बात होती थी. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. वो कहते जैसे मैं स्टेशन पहुँचा मैंने टिकट खरीदने नहीं गया क्योंकि मैंने लाइफ में कभी टिकट खरीदी ही नहीं है. बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. लेकिन मैं एकदम स्ट्रेट प्लेटफॉर्म की ओर भागा. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट निकलने वाली थी. द ट्रेन हैज़ स्टिल टू पिक अप द स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस. लेकिन और मैं उस ट्रेन में जंप कर सकता था बट आई हेजिटेटेड. लेकिन मैं थोड़ा हेजिटेट था, मन नहीं करा. फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन. मैं बता नहीं सकता किन कारणों से. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और मैंने जाने का रास्ता मैं नहीं कर पाया. मैं नहीं ट्रेन चढ़ पाया. व्हेन द ट्रेन हैज़ गॉन, जब ट्रेन चली गई थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म. मैं वहाँ उस अकेले प्लेटफॉर्म में खड़ा जहाँ पे कोई नहीं था. आई हैड नो आइडिया वे टू स्लीप द नाइट. मुझे नहीं पता था मैं कहाँ रात को सोऊं. आई हैड नो फ्रेंड्स. कोई दोस्त नहीं थे. बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प. सोचा कि जो फ्रेंड्स है वो ज़्यादा परेशानी है देन हेल्प के. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. और मैं किसी को क्यूरियस भी नहीं, मतलब कोई सस्पिशन ना कर ले मेरे ऊपर कि एक 15 साल का लड़का कैसे एक होटल में ठहर रहा है, इतनी रात को क्यों ठहर रहा है. मतलब इसका से मैं होटल में भी नहीं रुका. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोप्ड. जिस पर्सन को मैं सच में जानता था वही था जिसको मैंने लूट लिया था. लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार. मैंने स्टेशन को छोड़ा और बाजार की ओर बढ़ पड़ा. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस व्हेन दे लॉस्ट देयर गुड्स. जो मेरा छोटा सा करियर था ये चोरी करने का, इसमें मैंने काफ़ी लोगों के चेहरे देखे थे. बहुत सारे लोगों के चेहरों को पढ़ा था, स्टडी करा था कि जब वो किसी चीज़ को खोते तब क्या होता है. द ग्रीडी मैन शोड फियर. जो लालची बंदा होता है वो डरता है. द रिच मैन शोड एंगर. जो अमीर होता है वो गुस्सा जाहिर करता है. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. जो पुअर मैन होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है यार मैंने चोरी हो गई, अब क्या, अब मूव ऑन, है ना, आगे बढ़ो. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस. पर मुझे पता था अनिल के साथ क्या होगा, अनिल का चेहरा कैसा होगा. व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट. जब वो पता चलेगा कि इसको चोरी हो गई है, विल शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. उसको सिर्फ बुरा लगेगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. इसलिए नहीं क्योंकि पैसे चले गए, इस कारण से क्योंकि उसने किसी पे ट्रस्ट करा था, वो ट्रस्ट किसी ने तोड़ दिया, बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच. मैंने अपने आप को मैदान में देखा और मैं बेंच की ओर वहाँ बैठ गया. द नाइट वॉज चिली. रात काफ़ी ठंडी थी. इट वॉज अर्ली नवंबर था. एंड द लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. और बारिश की थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरने लगी. सो इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली. तो फिर उसके बाद बारिश तेज़ हो गई. माई शर्ट में पजामा स्टक टू माई स्किन. जो मेरी शर्ट पहनी हुई थी, पजामा थे, वो पूरी मेरी बॉडी स्किन से चिपक गए थे. एंड द कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. और जो ठंडी हवाएं चल रही थी वो बरसात को सीधा मेरे चेहरे की ओर फेंक रही थी. आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सैट इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. मैं दोबारा बाज़ार चला गया और वहाँ वो जो एक
घड़ी का टावर होता है ना, क्लॉक टावर, जहाँ पे मतलब एक टाइप बड़ी सी घड़ी होती है और नीचे एक टावर सा होता है, बैठने का एरिया होता है, वो था, और वहाँ बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो घड़ी थी उस पर रात के 12 बजे थे, मिडनाइट 12 बजे। आई फेल फॉर द नोट्स, मैंने उन नोट्स को टच करा। दे वर डैम फ्रॉम द नीड, वो बरसात से थोड़े भीग चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही विल प्रॉब्ली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू सिनेमा। वो सोचता है कि सुबह अगर मैं वहीं रहता तो अनिल शायद मुझे 2-3 रुपए दे दिए होते बाहर सिनेमा जाने के लिए, सिनेमा मूवीज़ में जाते हैं थिएटर में। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन आज मेरे पास सारे पैसे थे। वो अभी इस वक्त आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना नहीं बना सकता था। रन टू बाज़ार और लर्न टू राइट दी होल सेंटेंसेस, मैं बाज़ार की ओर नहीं भाग सकता था, नहीं मैं अब सेंटेंसेस लिख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थ्रेड, मैं उसके बारे तो भूल ही गया था चोरी करने की खुशी में। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 rupees। अगर मुझे सेंटेंसेस लिखना आ जाता तो एक दिन मैं पता नहीं कितने 100 रुपये कमा सकता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टिल, चोरी करना एक बड़ा ईजी चीज़ थी, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और उतना ही सिंपल था पकड़ा जाना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, पर एक असली बड़े इंसान होने के लिए, अ क्लेवर ए रिस्पेक्टेड मैन, एक क्लेवर यानी एक चतुर और एक रिस्पेक्टेड, जैसी सोसाइटी उसमें रिस्पेक्ट, इज़्ज़तदार इंसान बनना कुछ अलग बात थी, वो समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे वापस अनिल की ओर जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इट ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ लिखने और पढ़ने के लिए। आई हर्ड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं दोबारा रूम की ओर बढ़ा, काफ़ी नर्वस था, डर लग रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, बिकॉज चोरी करना तो आसान था, लेकिन उस चीज़ को जो मैंने चोरी करा वहीं पे उसको रखना बिना किसी चीज़ का पता चले बहुत मुश्किल था। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे, मैं धीरे से मैंने डोर खोला, और मैं डोरवे मतलब जो हमारे रूम और दरवाजे के बीच का रास्ता होता है उसको डोरवे कहते हैं, मैं वहाँ खड़ा रहा। इन द क्लाउडेड मून लाइट अनिल वॉज स्टिल asleep, क्लाउडेड मून लाइट थी मतलब बाहर ऊपर वो थे, बादल थे और चांद था, उसमें अनिल सो रहा था। आई crept टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के जो हेड होता है सबसे टॉप वाला पार्ट, वहाँ पे पहुँचा। माई हैंड्स केम अप विद द नोट्स, मेरे हाथों में नोट्स थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड्स, मुझे उसकी जो सांसें थी वो अपने हाथों में फील हो रही थी। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मोमेंट, मैं वहाँ थोड़ी देर तक एकदम हिला डुला नहीं, मैं वहाँ स्टिल रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथों ने जो मैट्रेस थी उसकी एज को टच करा, एंड स्लेप्ट इट अंडर दी नोट्स, और वहाँ पे जहाँ मेरी मैट्रेस थी मैंने वहाँ उसके नीचे पैसों को रख दिया। आई अवोक लेट ही नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं कल अगले दिन थोड़ा लेट उठा अगले सुबह, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, देखा तो अनिल ने खुद ही चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपने हाथों को मेरी ओर बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 rupee नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथों में एक 50 rupee का नोट था उसके फिंगर्स के बीच में। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, उसके हाथों में 50 rupee का नोट था, उसका दिल एकदम से टूट गया, एकदम डूब गया। उसने सोचा कि अनिल को पता चल गया। आई मेड सम मनी येस्टरडे, अनिल ने बताया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलरली पे करा जाएगा। माई स्पिरिट रोज, मेरी आत्मा जो बैठ चुकी थी वो एकदम से उठी। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने उस नोट को टच करा, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, वो मैंने देखा कि वो अभी भी वो जो नोट था वो काफ़ी ठंडा था और गीला था कल की बारिश में भीगने के कारण। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, उसने कहा कि आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, उसको पता था, बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आइज शोड एनीथिंग, लेकिन ना उसके होठों ने ना उसकी आंखों ने कुछ बताया। आई स्माइल्ड एट अनिल द मोस्ट माई अपीलिंग वे, मैंने अनिल की ओर मुस्कुराया उसी तरीके से जिससे मैंने पहले मुस्कुराया था फिर बाद में मुस्कुराया था। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और जो वो स्माइल थी ना वो अपने आप आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया था। बाय रस्किन बॉन्ड। सो ये स्टूडेंट्स हमारी पूरी स्टोरी थी एक अनिल नाम के पर्सन के ऊपर जो काफ़ी अच्छा आदमी है
और एक चोर के ऊपर जिसने अपनी चोरी करना छोड़ दिया और उसको एक नया मौका मिला खुद को रिडीम करने का, अपनी गलतियों को सुधारने का, और उसकी ओर उसने कदम बढ़ाया। ऐसी स्टोरीज़ जैसे कि हम पढ़ सकते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये जो बुक है ये इसका आंसर, ताकि आप इन स्टोरीज़ को खुद पढ़ो, इनको समझो और फिर इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो। क्या लगता है ये जो स्टोरी है ये क्या रियलिटी में हो सकती है? क्या ऐसा होता है? क्या अनिल जैसा इंसान रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? क्या जो उस चोर ने करा वो क्या सही था? क्या चोर का अच्छा फैसला था? अब अनिल जानता है, अनिल पहले भी जानता था कि वो 1-2 रुपये चुराता है जब वो शॉपिंग करने बाहर जाता है। अनिल जानता था कि उस चोर ने चोरी करी है, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। क्या लगता है अगर तुम्हारे आसपास कोई चोरी करे, तुम्हारे घर में कोई चोरी कर दे, कोई तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त तुम्हें धोखा दे दे, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? नीचे कमेंट करके बताना स्टूडेंट्स।